आ रही है। आपको बता दें, पंचकुला से ये बड़ी खबर, बीजेपी बैठक का पहला सत्र खत्म हो चुका है। आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 6 जुलाई तक प्रत्येक बूथ पर पेड़ लगाने का कार्यक्रम रखा गया है। कल पीएम के मन की बात पर हर जगह जो है सुनी जाएगी। तो पंचकुला से ये बड़ी जानकारी, बीजेपी बैठक का पहला सत्र जो है खत्म हो चुका है। आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है इस सत्र में। धन्यवाद। कार्यक्रम शुरू होंगे। ये रूपरेखा तैयार की गई है आगामी कार्यक्रमों की। पंचकुला में जो बीजेपी की बैठक है, पहला सत्र कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब बीजेपी बैठक का पहला सत्र खत्म हो गया है, ये अपडेट है। आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है इस सत्र में। सभी हलकों में धन्यवाद कार्यक्रम होंगे। 6 जुलाई तक प्रत्येक बूथ पर पेड़ लगाने का कार्यक्रम होगा। कल पीएम के मन की बात हर जगह पर सुनी जाएगी, ये भी निर्धारित किया गया है। सभी हलकों में धन्यवाद कार्यक्रम शुरू होंगे अब। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि पंचकुला में आज बीजेपी की बड़ी बैठक जो 2 सत्र में चल रही है, पहला सत्र खत्म हो चुका है। पहले सत्र की बैठक समाप्त हो चुकी है, जिसमें आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। किस तरह से आगामी कार्यक्रम रहेंगे और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब बीजेपी के आगामी जो भी कार्यक्रम हैं और इसके साथ ही तमाम जो बैठकें हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो बीजेपी, आपको बता दें कि इस वक्त तमाम बैठकों का दौर बीजेपी में चल रहा है। ऐसे में विस्तारित कार्यकारिणी की जो बैठक है वो पहला सत्र खत्म हो चुका है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है पंचकुला से। सांसद कार्तिकेय शर्मा का बयान सामने आया है। आज की बैठक महत्वपूर्ण है। कार्तिकेय शर्मा ने ये अपने बयान में कहा है, जो आज की बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि आज पंचकुला में बीजेपी विस्तारित कार्यकारिणी की जो बैठक है वो 2 सत्र में चलनी है। पहले सत्र की बैठक समाप्त हो चुकी है। चुनाव को लेकर 100 दिन के रोड मैप पर चर्चा हुई है। ये जानकारी सांसद कार्तिकेय शर्मा की तरफ से दी गई है। उन्होंने बयान दिया है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। बीजेपी सरकार में हर वर्ग के लिए काम हुआ है। प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी, इसका भी दावा कार्तिकेय शर्मा की तरफ से किया गया है। बीजेपी सरकार में हर वर्ग के लिए काम हुआ है। प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने की भी बात कही है सांसद कार्तिकेय शर्मा ने। तो लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। बीजेपी सरकार में हर वर्ग के लिए काम हुआ है। प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनेगी बीजेपी की, इसका भी दावा, इसका भी जिक्र किया गया है सांसद कार्तिकेय शर्मा की तरफ से। आपको बता दें कि जो पंचकुला में बीजेपी कार्यकारिणी की जो बैठक है, जो पहला सत्र हुआ है, उसमें सांसद कार्तिकेय शर्मा की मौजूदगी रही और उसके बाद ये बयान कार्तिकेय शर्मा का सामने आया है। बीजेपी सरकार में हर वर्ग के लिए काम हुआ है। प्रदेश में तीसरी बार भी बीजेपी सरकार बनने का दावा किया है। वहीं पंचकुला में मौजूद राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा से हमारे इनपुट एडिटर विपिन परमार ने खास बातचीत की है, सुनिए। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से शंखनाद आज किया जा रहा है और ऐसे में एनडीए की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रोल है। मेरे साथ इस समय सांसद कार्तिकेय शर्मा मौजूद हैं। सर, एक महत्वपूर्ण बैठक है, आप भी एनडीए के साथ हैं, ऐसे में किस तरीके से देखते हैं प्रदेश? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है जहां पूरा केंद्रीय नेतृत्व आया है और जो विस्तारित बैठक हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें जो चुनाव को लेकर अगले 100 दिन का रोड मैप की चिंता की गई है। किन विषयों को लेकर जनता के बीच में जाना है, किन विषयों को संवेदनशीलता से लोगों के बीच में रखना है, किस तरह लोगों का व्यवहार होना चाहिए लोगों के प्रति और किस तरीके से अपनी रणनीति
जिसके तहत चुनाव लड़ा जाएगा उस इन विषयों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी बात रखी है। जिस तरीके के लोकसभा के नतीजे आए हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि हमारा वोट परसेंटाइल भी बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी हैं, कितनी बड़ी चुनौती समझते हैं? देखिए, चुनाव में पक्ष अपनी बात रखता है, विपक्ष अपनी बात रखता है, तो जाहिर सी बात है कि अपनी बात सक्षम तरीके से रखने का हक सबको है और इसी के लेकर सभी अपनी रणनीति तय कर रहे हैं कि अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर और मनोहर लाल जी के अंदर और नायब सिंह सैनी जी के कार्यकाल के अंदर इतना काम किया है कि उनको लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का एक मौका चाहिए और वे मौका लोग उनको देंगे। जब तक उन तक ये बात पहुंचेगी तो जनता, क्योंकि जनार्दन होती है लोकतंत्र में, मैं मानता हूं कि इतने काम हुए हैं कि जनता अपना मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में भी तीसरी बार दोबारा लेके आना है, जैसे देश में तीसरी बार सरकार बनी। अमित शाह जी को चाणक्य कहा जाता है सर, आज वो आ रहे हैं, किस तरह का खाका तैयार किया गया? देखिए, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि अमित शाह जी के ऊपर के पास महारत है। आपने पूरे देश में और कई प्रदेशों में देखा है और अब उनका ध्यान केंद्रित रहेगा हरियाणा के ऊपर भी, तो हरियाणा का भी उनको आशीर्वाद मिलेगा, तो निश्चित है कि जो परिणाम निकलेंगे अच्छे हों। कार्तिकेय शर्मा है, कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद जताई गई है और साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है, शंखनाद को बेहद महत्वपूर्ण जो है वो बताया गया है हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला। तो आपने सुना किस तरह से राज्यसभा सांसद की तरफ से इस बात का दावा किया गया है। उन्होंने इस बात को कहा है कि तीसरी बार जिस तरह से केंद्र में प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, उसी तरह से प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। फिलहाल यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार दिखाएंगे आपको फटाफट खबरें।